पूर्व जो हमने कथा सुनी, जिसमें कि तप की शक्ति का रसपान ग्रहण किया, योग की साधना का रसपान ग्रहण किया, लेकिन आज जो है महाराज वह स्वयं देवादिदेव महादेव पूछते कि क्या केवल कथा सुनने से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है? क्या कथा सुनने से मुक्ति प्राप्त हो जाती है? जब ये देवादिदेव महादेव ने सुना तो महाराज सभा जो है ये सुन करके मौन हो गई। क्यों? क्योंकि पूछने वाला कोई और नहीं, देवादिदेव महादेव है। फिर शिव का उत्तर जो है, जो प्रश्न उन्होंने किया था, आज उसी का वह जवाब देते हैं। क्या कहते हैं कि नहीं, कथा सुनना आरंभ है। क्या है? कथा सुनना एक आरंभ अवस्था कही गई है। जीवन बदलना क्या है? साधना है। कथा सुनना प्रारंभ है, आरंभ है, और महाराज जीवन को बदलना क्या है? साधना है। अच्छा सत्य बताओ, हम आपसे पूछते हैं एक बात, यदि कोई रोगी है, क्या है? यदि कोई रोगी है और रोगी जो है प्रतिदिन वैद्य की बात सुनता रहे, महाराज रोजाना उनकी बात सुने, लेकिन बात सुनने के उपरांत, उनके आदेश को सुनने के उपरांत औषधि न ले, औषधि को वो ग्रहण न करे, औषधि वो न खाए, तो क्या रोग मिटेगा उसका? बताओ, क्या कभी उसका रोग मिट सकता है? नहीं मिट सकता। क्यों नहीं मिट सकता? क्योंकि भैया बात सुनना एक अलग है, जब तक औषधि न खाएंगे जब तक रोग कैसे मिटेगा? ठीक उसी प्रकार जो है केवल कथा सुनता है जो मानव अपने जीवन में, पर क्रोध नहीं छोड़ता है, अहंकार का त्याग नहीं करता है, लोभ का त्याग नहीं करता है, वह शिव के निकट कभी नहीं पहुंच पाता। वो कभी शिव के निकट नहीं पहुंच पाएगा। शिव महापुराण एवं लिंग महापुराण की ये गाथाएं वर्णन करती हैं महाराज कि शिव के निकट पहुंचना है तो इनका त्याग करना परम आवश्यक है। लिंग महापुराण की कथा जो है महाराज वर्णन करती है कि शिव को पत्थर में देखने वाला भक्त, शिव को पत्थर में देखने वाला भक्त है, और शिव को समस्त सृष्टि में देखने वाला जो मनुष्य है वो भक्त नहीं, वो क्या कहलाता है? वह ज्ञानी कहलाता है। देखो कितनी बड़ी बात वर्णन हो रही है यहाँ लिंग महापुराण के अनुसार कि शिव को पत्थर में देखने वाला क्या कहलाता है? भक्त कहलाता है। लेकिन सभी में शिव को, समस्त सृष्टि में महाराज शिव को देखने वाला जो है वह क्या कहलाता है? वो भक्त नहीं कहलाता, वह ज्ञानी कहलाता है। और जो ज्ञानी होता है महाराज, ऐसा साधक उपासक, वह मुक्त हो जाता है। यही है क्या? शिव ज्ञान। यही है क्या? लिंग महापुराण की पोथी। एक शिष्य ने अपने गुरुदेव से पूर्व समय में महाराज एक बार पूछा कि गुरुदेव मैंने हजारों बेलपत्र जो हैं समर्पित किए हैं अपने देवादिदेव महादेव, अपने अवधरधानी को, सैकड़ों रुद्राभिषेक भी किए हैं, फिर भी जो है मेरा हृदय क्या रहता है? अशांत रहता है। फिर भी मेरा हृदय अशांत रहता है। गुरुदेव ने महाराज एक दर्पण उसके सामने रखा और दर्पण को सामने रख करके पूछा कि पुत्र बताओ इसमें तुम्हें क्या दिख रहा है? शिष्य बोला कि गुरुदेव मुझे इसमें मैं स्वयं दिखाई दे रहा हूँ, मैं दिखाई दे रहा हूँ इसमें। तत्पश्चात गुरुदेव बोले कि अरे यही समस्या है पुत्र। समस्या क्या है? यही समस्या है। क्या समस्या है? गुरुदेव कहना चाहते हैं कि हर जगह मैं दिखाई देता है, जिस दिन इस दर्पण में हमें शिव दिखाई देंगे उस दिन हमें शांति प्राप्त हो जाएगी। क्या प्राप्त हो जाएगी? शांति प्राप्त हो जाएगी। महाराज आज के समय में आप और हम मैं अच्छा मैं करते रहते हैं, लेकिन सत्यता में देखा जाए तो हमारा कुछ भी नहीं। पूर्व समय में महाराज मैं का प्रयोग नहीं किया जाता था, हम का किया जाता था। हम शरीर नहीं है, हम शरीर नहीं है। शरीर बदलता है, बालक बदलता है, युवक बदलता है, वृद्ध बदलता है, सब बदलता है,
सब बदल गया। अब विचार कीजिए महाराज, लेकिन जो कहता है कि मैं हूँ, जो मनुष्य अपने मुख से कहता है कि मैं हूँ, वह कभी नहीं बदलता, वो कभी नहीं बदलता। वही क्या है? वही आत्मा है, वह कभी नहीं बदलता। और लिंग महापुराण जो है महाराज, लिंग महापुराण की दिव्य मंगलमयी पोथी वर्णन करती है क्या कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप शिव स्वरूप है। आत्मा का वास्तविक स्वरूप शिव स्वरूप है। विचार कीजिए आप अपने हृदय में सभी श्रोतागण के हमारे जीवन भर, हमने अपने जीवन में हमारा जीवन भर परिश्रम किया, तत्पश्चात घर बनाया, धन कमाया, और महाराज इतना परिश्रम करने के उपरांत, दिन रात एक करने के उपरांत नाम कमाया, पर क्या कभी अपने अंदर बैठे हुए शिव को हमने एक क्षण के लिए भी खोजने का प्रयत्न किया? कभी खोजा? यदि नहीं तो अभी समय है महाराज। यदि नहीं किया है तो अब भी समय है, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। शिव दूर नहीं है हमसे, वह तो हमारी प्रत्येक श्वास में विराजमान है, हमारी चेतना में विराजमान है, हमारी करुणा में क्या है महाराज? विराजमान है। क्यों? क्योंकि महाराज शिव मेरे अंतर्यामी, मन मंदिर में आ जाओ। शिव मेरे अंतर्यामी, मन मंदिर में आ जाओ। माया का पर्दा हटाओ गुरुदेव, माया का पर्दा हटाओ। मुझको मुझसे तुम मिलवाओ। शिव गुरु मुझे मुझसे है मिलवाओ। तो महाराज कहने का आशय क्या है कि उसके उपरांत हम शिव से स्वतः ही भेंट कर लेंगे। आज घर जाते समय महाराज सभी श्रोतागणों से निवेदन है, जब घर जाओ तो एक संकल्प लेकर के जाना इस कथा से, क्या कि मैं प्रतिदिन 5 मिनट, केवल 5 मिनट, अधिक समय नहीं कहेंगे महाराज, मात्र 5 मिनट प्रतिदिन हम मौन बैठेंगे और ओम नमः शिवाय का जप करेंगे। किसी को कट वचन नहीं बोलेंगे। एक जीव की सेवा नित्य प्रतिदिन करेंगे। यही क्या है महाराज? यही शिव की सच्ची आराधना है, साधना है, उपासना है, पूजा है। यही आत्म तत्व की क्या है? पहली सीढ़ी कही गई है। पहली सीढ़ी कही गई है ये आत्म तत्व की। सभी श्रद्धालु महाराज गहरी सांस लें, आंखें बंद करें और अधिक नहीं तो कम से कम 11 बार मौन हो करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस प्रकार से महाराज 11 बार, अधिक नहीं तो 11 बार तो महाराज स्मरण करना ही करना चाहिए। अब वर्णन आता है महाराज देवाधिदेव महादेव की दिव्य मंगलमयी पोथी श्री शिव महापुराण की मंगलमयी गाथा में, जिसका कि आप और हम सभी रसपान ग्रहण कर रहे हैं। यूं तो देवाधिदेव महादेव की ये मंगलदायिनी गाथा जो है लिंग महापुराण महाराज, श्लोक अवश्य 11,000 हैं, लेकिन इन 11,000 श्लोकों में महाराज इतना अद्भुत रहस्य छिपा हुआ है जिसका क्या ही वर्णन किया जाए, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आज कथा का सबसे गंभीर प्रसंग है महाराज, सबसे गंभीर प्रसंग। आज यदि देखा जाए तो जितनी आज से पूर्व हम कथा रसपान ग्रहण करते आए हैं, उसमें सबसे अधिक गहरा रहस्य है आज की कथा का।
भगवान शिव हमसे धन नहीं मांगते हैं, सोना नहीं मांगते, महल नहीं मांगते, वे केवल वस्तु मांगते हैं, अपना अहंकार हमें दे दो। क्या मांगते हैं? अपना अहंकार दे दो। जिस दिन मनुष्य अहंकार को, अपने को शिव के चरणों में समर्पित कर देता है महाराज, उसी दिन उसके अंदर जो है वैराग्य का सूर्य जो है वह उदित हो जाता है। अच्छा, वैराग्य क्या है? वैराग्य क्या है? वैराग्य भी कई प्रकार का होता है। बहुत लोग समझते हैं घर छोड़ देना क्या है? वैराग्य है। लेकिन ऐसा नहीं है भैया कि घर छोड़ दिया तो वैराग्य हो गया ना। लिंग महापुराण की दिव्य मंगलमयी पोथी वर्णन करती है, संदेश देती है, बहुत गहरा संदेश महाराज। क्या? कि वैराग्य का अर्थ है संसार में रहो। किस में रहो? संसार में रहो, लेकिन संसार तुम्हारे अंदर न रहे। तुम संसार में रहो लेकिन संसार तुम में न रहे। जैसे कमल जल में रहता है, कहाँ रहता है? जल में रहता है, पर जल उसे कभी भिगो नहीं पाता। जल से ऊपर ही ऊपर रहता है, जल भिगो नहीं पाता उसे। वैसे ही शिव भक्त संसार में रहते हैं, पर उन्हें माया जो है कभी बांध नहीं पाती। वही भक्त कहलाने के अधिकारी हैं। अच्छा, सत्य बताओ, आप जितने भी श्रोतागण हैं, हम रोज कितनी चीजों की चिंता करते हैं? धन की चिंता आप और हम करते हैं, सम्मान की चिंता आप और हम करते हैं, भविष्य की चिंता आप और हम करते हैं, और न जाने कितनी कितनी चिंताएं करते हैं महाराज। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा कि जिस दिन ये शरीर छूट जाएगा, उस दिन, जिस दिन ये शरीर छूट जाएगा, उस दिन इनमें से हमारे साथ क्या जाएगा? बताओ, कुछ जाएगा इनमें से हमारे साथ? कुछ भी नहीं जाता। हाँ, कुछ भी नहीं जाता है। साथ जाएगा तो मात्र क्या साथ जाएगा? कर्म, भक्ति और शिव का स्मरण। शिव स्मरण हमारे और आपके साथ जाएगा। पूर्व समय में एक राजा जी थे, असीम वैभव महाराज, उनका असंख्य सैनिक, रत्नों से भरे हुए जो हैं महल। एक दिन राजा जी जो है महाराज, उसने शमशान में एक चिता जो है जलती हुई देखी। जब चिता जलती हुई देखी तो उसने पूछा कि ये किसकी है? तत्पश्चात जवाब मिला कि कल तक ये भी किसी राज्य का स्वामी था। कल तक ये भी किसी राज्य का स्वामी था। राजा ने जब ये सुना तो महाराज मौन हो गए। राजा जी मौन हो गए। उस दिन पहली बार उसे समझ आया, राजा जी को क्या समझ आया कि मृत्यु जो है वह सभी को सम्मान बना देती है, एक समान बना देती है। मृत्यु जो है किसी को बड़ा या छोटा नहीं, सबको एक समान बना देती है। वहीं से जो है राजा जी के हृदय में प्रवेश कर गया क्या? वैराग्य। वैराग्य प्रकट हो गया। भगवान शिव कहते हैं, लिंग महापुराण की दिव्य मंगलमयी पोथी वर्णन करती है, जो नश्वर है उसे नित्य मत मानो। जो नश्वर है उसे नित्य मत मानो। क्यों? यौवन है, देखो यौवन आएगा, धन है वो आएगा तो जाएगा, यौवन आएगा तो जाएगा, शरीर आएगा तुम्हारा जाएगा। नाम भी एक दिन स्मृति बन जाता है। नाम जो है आपका हमारा वो भी एक दिन स्मृति बन जाता है, लेकिन आत्मा जो है वो हमारा वो तो अजर है, अमर है। वह न जन्म लेती है ना ही मरती है। वो क्या है? वह शिव का अंश है। किसका शिव अंश है? वो शिव का अंश है। इसीलिए कहा है महाराज, क्या कहा गया है? भज मन शिव शंकर को नाम, भज मन शिव शंकर को नाम, यही है जीवन का धाम। भज मन शिव शंकर का नाम, भज मन शिव शंकर का नाम। माया झूठी तन भी झूठा, माया झूठी तेरी तन भी झूठा, सच्चा केवल शिव का नाम। भज मन शिव शंकर का नाम, बाबले भज शंकर का नाम।
मात्र इसीलिए भैया क्या करो, शिव गुरुदेव का स्मरण करो, उनका चिंतन करो। लिंग महापुराण की दिव्य मंगलमयी पोथी महाराज मोक्ष को केवल मृत्यु के बाद मिलने वाली अवस्था नहीं बतलाती है, अपितु लिंग महापुराण तो क्या वर्णन करती है महाराज, जिसका मन क्रोध से मुक्त हो गया, जिसका हृदय क्रोध से मुक्त हो गया, वह अभी से क्या हो गया महाराज, अभी से मुक्त है। जिसका मन ईर्ष्या से मुक्त हो गया, वह अभी से मुक्त, उसी क्षण मुक्त हो जाता है। जिसके अंदर क्षमा आ गई, उसने शिव का द्वार जो है वह प्राप्त कर लिया अपने जीवन में जीते जी। मोक्ष का आरंभ जो है यहीं से हो जाता है, और ये हम अपनी ओर से नहीं, लिंग महापुराण की दिव्य मंगलमयी पोथी वर्णन करती है महाराज। यदि कोई पूछे क्या कि शिव तक हम कैसे पहुंचे, तो महाराज हम तो यही कहेंगे, आज की कथा के जो प्रश्नों के उत्तर है हमारे, उन्हें याद रखिए। क्या? प्रथम सत्य, क्या याद रखिए? सत्य। द्वितीय संयम, तृतीय तप, और चतुर्थ ध्यान, और पंचम है महाराज शिव में पूर्ण समर्पण। इन 5 चीजों को याद रखिए, यही शिव योग है, यही मोक्ष का मार्ग है, यही मोक्ष का मार्ग है। अच्छा कल्पना कीजिए, जीवन के अंतिम सांस चल रही हो, हमारे जीवन की अंतिम श्वास चल रही हो, परिवार जो है हमारे निकट खड़ा हुआ हो, धन तिजोरी में रखा हुआ है, मित्र बाहर खड़े हुए हैं, डॉक्टर जो हैं महाराज, चिकित्सक जो हैं वह अपने भरपूर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उस अंतिम क्षण में महाराज यदि किसी का नाम साथ देता है तो वो क्या है? वो किसका नाम है? ओम नमः शिवाय। हमारे देवाय देव शिव गुरुदेव का, हमारे राम जी का। इसीलिए महाराज संत शिरोमणियों ने कहा गया है, क्या कहा है कि जिस नाम का अभ्यास जीवन भर नहीं किया, जिस नाम का अभ्यास जीवन भर नहीं किया, वह मृत्यु के समय स्मरण नहीं होगा। स्मरण कब होगा? जब हम अभ्यास करेंगे। महाराज जीवन में सदैव संकल्पित होकर के रहना चाहिए। किसी से द्वेष न करेंगे, हम किसी से छल नहीं करेंगे, अन्न का अपमान न करेंगे, माता पिता की सदैव सेवा करेंगे, प्रतिदिन शिव नाम का जप करेंगे। यही वैराग्य, यही मोक्ष की महाराज तैयारी। पूरे भाव से बोलिए महाराज, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हे त्रिनेत्रधारी महादेव, अवधरदानी, कैलासी, अविनाशी, भूत भावन भूतेश्वर, हमें केवल मृत्यु से नहीं अपितु मृत्यु के साथ साथ अज्ञान, अहंकार और आसक्ति के बंधन से भी आप हमें मुक्त कीजिए। इन बंधनों से भी हमें मुक्त कीजिए, क्योंकि मृत्यु से तो महाराज हर कोई मुक्त हो जाता है, लेकिन इन बंधनों से, मृत्यु से पूर्व मुक्त होना अत्यंत आवश्यक है। इनसे मुक्त होना अत्यंत आवश्यक है। यदि इनसे मुक्त हुए नहीं और मृत्यु माता ने आकर के अपने द्वारा हमें मुक्त कर दिया, तो जीवन जो है हमारा फिर क्या हो जाता है महाराज? फिर हमारा जीवन जो है वह सार्थक नहीं होता। फिर तो हमारा जो जीवन काल का समय है वह व्यर्थ गया, वह व्यर्थ गया। फिर आज कथा का महाराज जो पड़ाव है, इन दिनों हमने देवादिदेव महादेव की लिंग महापुराण की महिमा का रसपान ग्रहण किया, योग का मार्ग समझा, संयम का महत्व जाना, वैराग्य का अमृत जो है आप और हम सभी ने ग्रहण किया। अब प्रश्न है महाराज क्या कि इस कथा का फल क्या है? इस कथा को रसपान ग्रहण करने का फल क्या है? क्या केवल कथा को सुन लेना ही फल है? तो शास्त्र कहता है कि नहीं। लिंग महापुराण का संदेश है महाराज, लिंग महापुराण वर्णन करती है, जो सुनकर के जीवन को बदल दे,
वही क्या है, सच्चा श्रोता कहलाता है। सच्चा श्रोता कौन? जो कि कथा को सुनकर के अपने जीवन को बदल दे। भगवान शिव जो हैं, शिव की सबसे बड़ी भक्ति, सबसे बड़ी महिमा क्या है? वे देवों के देव हैं। हाँ, वे महाकाल हैं, वे त्रिपुरारी हैं। हाँ, वह महाराज देवों के देव हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी महिमा है महाराज कि वे आशुतोष हैं। क्या हैं वे? आशुतोष हैं। वे भाव के भूखे हैं। जिसने प्रेम से एक लोटा जल चढ़ाया, जल पर महाराज जैसे ही जल समर्पित करता है, उस पर भी देवादिदेव महादेव जो हैं शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। जिसने अश्रु अर्पित किए, जिसने अपराध स्वीकार कर लिया, जिसने महाराज अपने दोषों को स्वीकार कर लिया, उसे भी अपने हृदय से लगा लेते हैं। यही शिव का स्वभाव है। यही कौन है? शिव है। अच्छा, विचार कीजिए, एक बालक जो है मंदिर में आया, न उसे मंत्र आते थे। उसे बालक था, अज्ञान था, अबोध था बेचारा, उसे कोई मंत्र नहीं आते थे, ना ही विधि विधान जानता था। उसने केवल दोनों हाथ जोड़े और दोनों हाथ जोड़ करके बोला कि हे भोलेनाथ, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, आप ही मेरे अपने हैं, आप ही मेरे अपने हैं, और प्रभु अब आप ही देखो। अच्छा, अब विचार करो, उसने कोई मंत्र तो बोला नहीं, कोई विधिवान है नहीं, इसमें कोई सामग्री भी नहीं। भक्ति जो है महाराज, कभी कभी यही प्रार्थना जो है हजारों मंत्रों से भी बड़ी हो जाती है। भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि आपको मंत्र आना आवश्यक है या आपके पास सारी सामग्रियां होना आवश्यक है। भाव होना चाहिए, सत्यता होनी चाहिए, निष्कपट निस्वार्थ भाव से आप भक्ति कीजिए, सेवा कीजिए। इसीलिए महाराज ऐसी प्रार्थनाएं जो हैं कभी कभी हजारों मंत्रों से भी बड़ी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि शिव शब्द नहीं, शिव शब्दों को नहीं अपितु हृदय के भाव को श्रवण करते हैं। लिंग महापुराण का महाराज भाव है, जो श्रद्धा से शिव कथा का रसपान ग्रहण करता है, उसके भीतर धर्म दृढ़ होता है, मन संयम की ओर बढ़ता है, पापों का उसके का क्षय होता है, शिव भक्ति उसके हृदय में जागृत होने लगती है और अंततः वह साधक मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसित होने लगता है। किंतु यहाँ पर एक बात स्मरण रखने योग्य है, वह क्या? कि कथा कोई जादू नहीं है, कथा कोई जादू नहीं है। यदि जीवन में सत्य नहीं है, यदि जीवन में हमारे करुणा नहीं है, यदि हमारे जीवन में संयम नहीं है, तो कथा का फल जो है सदैव महाराज अपूर्ण था, अपूर्ण है और अपूर्ण ही रहेगा। आज आपको और हमको भक्ति तो है आपके और हमारे जीवन में, लेकिन फिर भी भक्ति होने के उपरांत भी आपकी और हमारी जो कामनाएं हैं वह पूर्ण नहीं होती। उसका कारण क्या है? यही है, उनका कारण यही है। अच्छा, आपसे हम एक बात पूछते हैं, सत्य सत्य बताओ, क्या आप प्रतिदिन 5 मिनट शिव नाम का जप करेंगे? बताओ। क्या आप माता पिता का सदैव सम्मान करेंगे? क्या आप क्रोध पर विजय पाने का प्रयास करेंगे? क्या आप किसी भूखे को भोजन कराने का प्रयास करेंगे? यदि आप इन कार्यों को करने का प्रयास करेंगे तो महाराज समझ लीजिए कि यही इस कथा की सच्ची क्या है? पूर्ण आहुति है। यही कथाओं की पूर्ण आहुति होती है। पूर्ण आहुति का भाव क्या है महाराज? अब यह यज्ञ केवल वेदी पर नहीं, ये यज्ञ मात्र केवल वेदी पर नहीं, हमारे हृदय में पूर्ण होना चाहिए, हमारे हृदय में पूर्ण होना चाहिए। अपने भीतर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दो। यही सर्वोत्तम क्या है महाराज? आहुति है। इससे बड़ी कोई आहुति नहीं है।
इसीलिए महाराज सदैव देवादिदेव महादेव के सम्मुख जाकर के उनसे कहो क्या, हाथ जोड़ करके कि हे महादेव, मैं अपना अहंकार आपके चरणों में समर्पित करने आया हूँ, इसे आप स्वीकार करें। तत्पश्चात महाराज पूर्ण आहुति का मंत्र बोलें और कहें ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात हे प्रभु, आप पूर्ण हैं, आप पूर्ण हैं, हम अपूर्ण हैं, हमें अपनी पूर्णता का अंश प्रदान कीजिए, हमें अपनी पूर्णता का अंश प्रदान कीजिए प्रभु। यदि आज की कथा के बाद महाराज घर जाकर आपका और हमारा व्यवहार मधुर हो जाए, क्रोध थोड़ा सा कम हो जाए, जप थोड़ा सा जो है वह बढ़ जाए, सेवा का भाव जो है हृदय में जागृत हो जाए, तो समझ लीजिए कि भगवान शिव ने आपकी और हमारी जो कथा हमने रसपान ग्रहण की है वह स्वीकार कर ली, वह प्रभु ने स्वीकार कर ली। और यदि ऐसा नहीं होता है तो महाराज फिर समझिए कि अभी हम पूर्ण रूप से क्या है महाराज, अभी हम पूर्ण रूप से कथा की जो हृदय में उतरना चाहिए, अभी वह कथा आपकी और हमारे हृदय में नहीं उतरी है। अच्छा, पढ़ना आता है पूर्व समय। देखो एक अनोखी रोचक आपको गाथा जो है वह रसपान करा। सुपड़ खां जो है महाराज शिव महापुराण की रुद्र संहिता सृष्टि खंड में वर्णन आता